अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की लैटिक ट्यूटोरियल की क्लास 8 में हम स्टडी करेंगे कि कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप लाइक लाइन होगी, ट्राइएंगल, राइट ट्राइएंगल, सर्कल, इस तरह के जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो हम लैटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो क्लास 8 में हम यही सीखेंगे। इससे पहले हमारे पास क्लास 1 से लेके 8 तक जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो नहीं वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ज्वाइन करके वो क्लास 1 से लेके 8 तक देख सकते हैं। तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ट्राइएंगल है, नंबर 3 पे राइट ट्राइएंगल है, नंबर 4 पे सर्कल। ये जितनी भी मैंने शेप्स आपके साथ शेयर की हैं तो ये तमाम शेप्स मैंने लैटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ड्रा की हैं। तो इनकी क्या कमांड्स हैं, क्या कोडिंग करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले वही बेसिक इन्वायरमेंट होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लास का, ठीक है। उसके बाद हम पेज के बारे में डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो पेज है वो A4 है, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट कौन सा है, और ब्रैकेट में हम अपने डॉक्यूमेंट की क्लास बताते हैं कि हमारे पास ये कौन सी क्लास है, आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने टाइटल देना है अपने डॉक्यूमेंट को तो वो कैसे दे सकते हैं, ये मैं सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ। तो आज जो एक नई चीज़ है वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उसके लिए हम एक दो पैकेज यूज़ करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास एक पैकेज है पीजीएफ प्लॉट्स, और उसके बाद हमारे पास एक और पैकेज है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, टिक जी। तो ये दो पैकेजेस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया है कि ये पैकेजेस हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ कि ये वो पैकेजेस हैं अगर हमने कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ड्रा करनी है, लाइक कोई सर्कल, ट्राइएंगल, तो हम ये पैकेजेस यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ भी हम टाइप करते हैं तो वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में हम टाइप करते हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आपने कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसकी जो कोडिंग है वो हमारे पास क्या होगी। बैक स्लैश ड्रा आपने टाइप करना है, और उसके बाद चले मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी टाइप किया हुआ है ना, मैं आपको एक न्यू जगह पे टाइप करके बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बैक स्लैश बिगिन, बिगिन सेंटर और एंड सेंटर, यानी कि मेरे पास जो डायग्राम या जो शेप मैं ड्रा करूँगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगी, इस वजह से मैंने ये कमांड मेंशन कर दी है। उसके बाद आपने बैक स्लैश बिगिन आपने टाइप करना है, यहाँ पे हमारे पास टिक जी पिक्चर, ठीक है। ये आपने बिगिन भी किया और इसको आपने एंड में भी टाइप करना है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड टिक जी पिक्चर। ठीक है, यानी जो भी डायग्राम होगी हमारे पास, लाइक एक लाइन है, सर्कल है, तो वो आपने इस इन्वायरमेंट में ही टाइप करना है। अच्छा, अब हम एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो मैं क्या टाइप करूँगा, बैक स्लैश ड्रा। तो उसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट में मैंने टाइप किया है 0 0। अब ये कौन सी चीज़ है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो मैंने मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने जो लाइन लगानी है वो
उसकी लेंथ क्या होगी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और राउंड ब्रैकेट में मैंने कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मैंने मेंशन कर दिया कि भाई वो हमारे पास 5 और 0 है। ठीक है, तो ये मैंने टाइप किया है। उसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे ये रेड कलर का जो सर्कल है ना, इसके ओवर में आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास एक लाइन आ गई है जब मैंने इसको रन किया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है ना ये थोड़ी सी थिक हो। ठीक है, और इसको कोई कलर भी आप देना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ड्रा के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपने टाइप करना है अल्ट्रा थिक। ठीक है, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, अल्ट्रा थिक होगी। और आप इसे कोई कलर देना चाहते हैं, लाइक आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप ये टाइप कर सकते हैं ग्रीन। ठीक है, किसी को कोई और कलर पसंद है तो उसके मुताबिक ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है उसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह आपने अगर कोई सर्कल ड्रा करना है तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल की कोडिंग की हुई है, तो मैं इसको कॉपी करके ना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये है, सॉरी, हमारे पास जो मैंने अभी कॉपी की है ये राइट ट्रायंगल की है। तो आपने वही करना है कि जो हमारे पास आपने स्टार्ट में टाइप किया था बिगिन टिक द पिक्चर, उसी के दरमियान में ही आपने ये ड्रा करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइक पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक राइट ट्रायंगल आ गई है। तो इसकी कोडिंग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने कोडिंग टाइप करनी है। ठीक है, यानी कि आपने कोऑर्डिनेट, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो आपने 0 0 टाइप करना है, उसके बाद 5 0। ठीक है, यानी कि आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपने 0 और इसके दरमियान वाले आपने टाइप कर दिए। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि भाई कोई सर्कल आप ड्रा करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर्कल की कोडिंग क्या होगी, तो वही जिस तरह है बैक स्लैश ड्रा आपने टाइप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट में आपने टाइप करना है अल्ट्रा अल्ट्रा थिक। ठीक है, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ लाइक रेड देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने इसे रेड कलर मेंशन कर दिया। तो नेक्स्ट आपने राउंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो आपने 0 0 टाइप करना है। उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल हम ड्रा करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में उसका रेडियस डिफाइन कर देना है। ठीक है, चलिए अभी मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो उसके बाद लास्ट में आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। ठीक है, यानी कि ये जो कोडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन की है बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप इसको टाइप करेंगे। ठीक है, और जब आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैंने 3 सेंटीमीटर टाइप किया, आप 4 सेंटीमीटर टाइप कर लें। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप इस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब वो मैंने ये टाइप किया लेकिन वो क्या कह रहा है, वो एक एरर दे रहा है। अच्छा, ये इसने ना एरर दिया है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। तो आप इसको अगेन रन करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि भाई हमारे पास जो सर्कल आ गया है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी तरह आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप इसका रेडियस लाइक 7 सेंटीमीटर कर दें तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये सर्कल का हो गया है, राइट ट्रायंगल का हो गया है। अच्छा, अब आप मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की
कोडिंग मेंशन की हुई है वही मैं यहाँ से ना कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसको जब मैंने रन किया है तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये लाइन मतलब जो हमने राइट ट्रायंगल मेंशन की थी ना उसके साथ क्या होगी, मर्ज होगी है। मैं चले राइट ट्रायंगल की तो हमें कोडिंग पता लगी है, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ और हमारे पास जो सर्कल है उसको भी मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो इसी तरह आपने टाइप करना है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी होगी तो आपने क्या करना होगा कि ड्रा बैकस्लैश ड्रा और उसके बाद कोऑर्डिनेट आपने मेंशन करनी है 0 0 और डैश डैश और राउंड ब्रैकेट में आपने यानी कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपने 5 और 0, ठीक है, और उसके बाद सेमी कोलन आपने मेंशन कर देना है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई हम ट्राई एंगल किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई एंगल की भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास ट्रायंगल की कोडिंग है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलें, अगर हम यहीं पे इसको कर दें तो ये हमारे पास लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है तो यहाँ पे मैं इसको जब पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल के ओवर में क्या आ गई हमारे पास, ट्राई एंगल आ गया। तो ट्राई एंगल की कोडिंग स्टार्ट में क्या है हमारे पास, बैक स्लैश ड्रा, ठीक है। ये सब कुछ तो आपकी जो लाइन होगी उसको आपने थोड़ा सा थिक किया और कलर दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये राउंड ब्रैकेट में आपने फर्स्ट और लास्ट वाला आपने क्या करना है, ज़ीरो कोऑर्डिनेट मेंशन करना है, यानी कि एक्स और वाई की भी वैल्यू ज़ीरो है, इधर भी एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो है। और जो हमारे पास दरमियान में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ आपने टाइप कर दी है। अच्छा, मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसको क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइक 8 है तो मैं इसको 16 कर दिया है, ठीक है, एक्स को, ठीक है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट का एक्स को मैंने 8 कर दिया है। तो जब मैंने इसको चेंज किया है तो उसके बाद मैंने इसको रन करवाया है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास ट्रायंगल की शेप भी चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट्स थे उनकी लेंथ में हमने क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। उनमें चेंज लेके आएंगे तो उसी के लिहाज से हमारे पास जो आउटपुट है वो भी चेंज हो गई है। तो ये मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर कर देता हूँ, जो कोडिंग है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको मेंशन कर दूँगा, वहाँ से भी आप कॉपी करके ना पेस्ट करके अपने लिहाज से जो भी चेंज होगा उसमें कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास किस की है कोडिंग, ये लाइन, यानी कि अगर आपने कोई भी लाइन ड्रा करनी है तो किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास ट्रायंगल की है तो ये मैंने ट्रायंगल की मेंशन कर दी है। थर्ड वन पे हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल की भी ये मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है सर्कल। तो सर्कल में क्या होगा, आपने सबसे पहले तो ये अल्ट्रा थिक रेड यानी कि जो भी कलर आप देना चाहते हैं उसके मुताबिक, और ये अल्ट्रा थिक यानी कि जो सर्कल की लाइन है वो उसकी थिकनेस में आप अपने लिहाज से जो भी यानी कि उसको थोड़ा सा थिक कर दिया आपने। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, राउंड ब्रैकेट में यानी कि कोऑर्डिनेट आपने 0 0 से स्टार्ट लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने डिफ़ाइन किया कि भाई ये हमारे पास क्या एक सर्कल है और उसका जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। और लास्ट में ये लाजमी आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाते, लाइक मैं इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो देखना अभी एरर आएगा।
तो आपने ये लास्ट में सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, ठीक है। तो ये देखो ये रेड कलर का ना यहाँ पे वो बता रहा है कि लाइन 46 में एरर है, ठीक है ना, आपने कोई चीज़ मिस कर दी है। तो आप यहाँ पे अनडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम वही चीज़ आ गई है। तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ये बिल्कुल रन हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने ये सीखा है कि हम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, लाइक हमारे पास एक लाइन है, ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है या सर्कल, ये हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी कोडिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट कर लें, उसमें अपने लिहाज से चेंजिंग करें, ठीक है। तो आपको उसी के मुताबिक जैसे जैसे आप चेंज करेंगे उसी के मुताबिक आपको आउटकम्स मिलेंगी, जो रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।